जी स्टूडेंट्स, हमने अभी तक आपने उम्मीद है कि आपने बुक से उसको रीड कर लिया होगा। जितना मैंने आपको ये की प्रेस इवेंट जो है वो मैंने आपको बताया है। इसी से अब दूसरा रिलेटेड इवेंट है की डाउन एंड की अप। की डाउन और की अप जो है ये भी कीबोर्ड, ये भी इवेंट्स हैं, कीबोर्ड से रिलेटेड हैं। अब देखें, जब हम की प्रेस में और की डाउन और की अप में क्या फ़र्क है। की प्रेस में तो मसलन किसी भी की को आपने प्रेस कर दी है, यानी प्रेस करके उसको, अब ये जो की प्रेस है ना, ये जो किसी की को प्रेस करना, ये दो एक्शंस का कम्बिनेशन है। एक पहले की जो जिसको आपने प्रेस किया है वो डाउन हुई है, उसके बाद यानी उसको आपने प्रेस किया है, फिर आपने उसको छोड़ दिया यानी रिलीज़ कर दिया। ये दो डिफरेंट एक्शंस हैं। यानी एक तो ये है कि आप की प्रेस है कि मसलन आपने सिंपल की प्रेस कर दी है, यानी उसी को डाउन कर दिया, उसी को अप कर दिया, यानी उसको रिलीज़ कर दिया। अब ये जो की प्रेस है ना, ये दो एक्शंस का कम्बिनेशन है, की डाउन एंड की अप। ठीक है ना। तो यहाँ पे वो यही है कि ये यहाँ पे यही वो बता रहा है की डाउन और की अप जो है ना, कि जब ये यूज़र जो है वो किसी की को प्रेस करता है ना, तो ये एक्शन जो है ये दो पार्ट्स पे डिपेंड करता है। यानी इसमें दो पार्ट शामिल हैं, एक की मूविंग डाउन एंड की मूविंग अपवर्ड। यानी की को पहले डाउन किया और फिर अपवर्ड किया। यानी जब ये जो की प्रेस है इवेंट है, ये बेसिकली दो पार्ट्स का कम्बिनेशन है, दो एक्शंस का कम्बिनेशन है, की मूविंग डाउन एंड की मूविंग अप। अब की डाउन और की अप जो है ये दो डिफरेंट इवेंट्स हैं। की डाउन इवेंट जो है ये उस वक्त अक्कर होता है जब की को प्रेस किया जाए। एक तो ये है कि आप किसी भी की को पूरा कंप्लीट एक्शन उसमें आप उस पे यानी की आप मसलन किसी भी की किसी कंट्रोल पे आप की प्रेस इवेंट सेट करते हैं, तो आप आपने की डाउन किया और आप किया, यानी एक ही एक्शन, यानी दोनों एक्शंस को इकट्ठा परफॉर्म कर दिए। कहने का मतलब ये है कि दोनों एक्शंस को, की डाउन और की अप को आपने जब इकट्ठा परफॉर्म किया तो इसको हम की प्रेस कहेंगे। लेकिन आप मुख्तलिफ कंट्रोल्स पे अलग-अलग ये एक्शंस भी सेट कर सकते हैं। मसलन किसी पे आप की डाउन आप सेट कर सकते हैं और किसी पे की अप इवेंट सेट कर सकते हैं। मसलन दोनों में फ़र्क क्या होगा कि अब मसलन कोई मैसेज प्रिंट करता हूँ, की प्रेस इवेंट में, की प्रेस इवेंट अगर हम यूज़ करते हैं तो ये है कि जब मसलन आपने कोई मैसेज प्रिंट किया, पाकिस्तान प्रिंट किया, तो जब आप की डाउन करके जब तक आप उसको रिलीज़ नहीं करेंगे, यानी पूरा एक्शन, दोनों एक्शन, यानी ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट नहीं होगा, उस वक्त तक प्रिंटिंग नहीं होगी। मसलन फॉर एग्जांपल आपने कोई मैसेज प्रिंट किया है, तो प्रिंट करने के बाद आपने उस पर की प्रेस इवेंट सेट की है। अब वो प्रिंट उस वक्त पाकिस्तान उस वक्त तक प्रिंट नहीं होगा जब तक आप मसलन ए है, आप प्रेस करते हैं तो ए को आप प्रेस करके उसको रिलीज़ नहीं करते। जब आप उसको रिलीज़ करेंगे तो पाकिस्तान प्रिंट होगा। लेकिन अगर आप उसकी जगह की डाउन इवेंट सेट करते हैं तो जैसे ही आप की को डाउन करेंगे, अभी उसको रिलीज़ नहीं करेंगे, तो पाकिस्तान प्रिंट हो जाएगा। और की अप इवेंट अगर आप उसको सेट करते हैं उस मैसेज पे, तो वो की डाउन से कुछ नहीं होगा। जब आप की अप करेंगे, रिलीज़ करेंगे, तो वो तब प्रिंट होगा। यानी की डाउन और की अप दोनों में फ़र्क ये है कि की डाउन इवेंट जो है ये उस वक्त अक्कर होगा जब की को हम जस्ट प्रेस करते हैं तो वो एक्शन परफॉर्म हो जाएगा, और की अप इवेंट जो है ये उस वक्त अक्कर होगा जब की को हम रिलीज़ करेंगे तो वो एक्शन परफॉर्म हो जाएगा। ठीक है जी। अब इसका सिंटैक्स क्या है, मसलन इसका सिंटैक्स पहले देखें। प्राइवेट सब ऑब्जेक्ट नेम कोई भी हो सकता है, और ये की डाउन है। जैसे ही आप की डाउन इवेंट सेट करते हैं तो ये की कोड एज इंटीजर, शिफ्ट एज इंटीजर जो है ये ऑटोमेटिकली जो है ना वो प्रिंट हो जाएगा, यानी ये आ जाएगा। और ये स्टेटमेंट्स, एक स्टेटमेंट भी हो सकती है और एक से ज़्यादा स्टेटमेंट भी हो सकती है, और ये एंड सब। ठीक है। इसी तरह प्राइवेट सब ऑब्जेक्ट नेम कोई भी हो सकता है। की अप, जैसे ही आप की अप सेट करते हैं,
वही सिंटैक्स दोबारा आ जाएगा, की कोड एज इंटीजर, शिफ्ट एज इंटीजर और एंड सब और स्टेटमेंट्स। ऑब्जेक्ट नेम तो वो कंट्रोल नेम है जिस पे आप इवेंट सेट कर रहे हैं, ये इवेंट हो गया, चाहे आप की डाउन सेट कर रहे हैं या की अप सेट कर रहे हैं, ठीक है। अब की कोड जो है ये एक क्वांटिटी है, एक वेरिएबल है जिसकी टाइप इंटीजर है, यानी जिस तरह की आस्की था एक वेरिएबल था, एक क्वांटिटी थी जिसके अंदर एक न्यूमेरिक वैल्यू स्टोर हो रही थी, इसी तरह की कोड जो है ये भी उसी तरह की आस्की की तरह एक वेरिएबल है, एक क्वांटिटी है जिसके अंदर वैल्यू न्यूमेरिक वैल्यू स्टोर हो रही है जो विदाउट डेसिमल पॉइंट है, क्योंकि इंटीजर का मतलब क्या है कि विदाउट डेसिमल पॉइंट। तो की कोड जो है ये एक वेरिएबल है, एक क्वांटिटी है जिसके अंदर एक नंबर वैल्यू, न्यूमेरिक वैल्यू विदाउट डेसिमल पॉइंट जो है वो स्टोर हो रही है। यानी अब वो की कोड क्या है, इसमें कौन सी वैल्यू स्टोर हो रही है, जो आप जिस की को आप डाउन करेंगे उसकी आस्की वैल्यू जो है वो की कोड में स्टोर होगी। यानी की प्रेस में उसको हम की आस्की कहते हैं और की डाउन और की अप में इस वेरिएबल का नाम चेंज होके की कोड हो गया हुआ है। यानी की कोड में वही वैल्यू स्टोर होगी जो की आस्की में वैल्यू स्टोर होती है। यानी जिस की को आप डाउन करेंगे उसकी आस्की वैल्यू जो है, उसकी जो न्यूमेरिक वैल्यू जो आस्की कोड है वो की कोड में स्टोर हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद दूसरा वेरिएबल है शिफ्ट। ये वो कीबोर्ड वाला शिफ्ट नहीं है, बल्कि शिफ्ट एक वेरिएबल है और इसके अंदर मुख्तलिफ वैल्यू स्टोर होती हैं। इसकी ये भी एक वेरिएबल, एक क्वांटिटी है जिसके अंदर न्यूमेरिक वैल्यू जो विदाउट डेसिमल पॉइंट है वो स्टोर हो रही है। मसलन ये टेबल मैंने आपको बताया है, ये मसलन अब आम तौर पे बाज़ का ये होता है कि हम बाज़ की के साथ मिल के किसी की को हम प्रेस कर देते हैं, जिस तरह कंट्रोल प्लस ए, कंट्रोल प्लस एस, ठीक है ना। यानी मुख्तलिफ कीज़ को मिल के, जिसको हम कम्बिनेशन कीज़ कहते हैं। अच्छा, अगर तो हम कोई दूसरी की प्रेस नहीं करते, सिर्फ ए की मसलन फॉर एग्जांपल ए मैंने प्रेस की है, तो ए की आस्की वैल्यू जो है वो किसके अंदर स्टोर हो जाएगी, की कोड के अंदर आस्की वैल्यू जो है। और मैंने अब ए के साथ कोई दूसरी कम्बिनेशन की मसलन आल्ट, शिफ्ट या कंट्रोल, इन तीनों में से कोई की प्रेस नहीं की, सिंपल ए की प्रेस की है, तो इस शिफ्ट के अंदर वैल्यू क्या स्टोर होगी, ज़ीरो। जिस तरह से ये देखें, नो की प्रेस्ड, अगर इन तीनों में से कोई की भी आप प्रेस नहीं करते तो शिफ्ट के अंदर वैल्यू क्या स्टोर होगी, ज़ीरो। लेकिन अगर आप कंट्रोल प्लस ए प्रेस करते हैं कि उसमें, यानी कंट्रोल प्लस ए, कंट्रोल और ए दोनों को आप एट द सेम टाइम उनको हम डाउन करते हैं, उनको प्रेस करते हैं उनको, क्योंकि की डाउन इवेंट्स यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं। तो कंट्रोल प्लस ए, ठीक है, यानी प्लस का मतलब है कि कंट्रोल और ए दोनों को एट द सेम टाइम जो है वो आप उसको डाउन कर रहे हैं। तो ए की जो आस्की वैल्यू है वो तो की कोड में आ जाएगी, और कंट्रोल की जो वैल्यू है, मसलन ये 2 है वैल्यू, विजुअल बेसिक में कंट्रोल की वैल्यू 2 है, तो 2 वैल्यू जो है वो शिफ्ट के अंदर स्टोर हो जाएगी। आपको पता चल जाएगा कि मैंने कंट्रोल की जो है वो इसको प्रेस किया हुआ। अब अगर तो आपने इनमें से किसी वेरिएबल को प्रिंट नहीं करना, यानी आपने नहीं देखना कि जिसकी को मैंने डाउन किया है उसकी आस्की वैल्यू आप नहीं देखना चाहते, या जो मैंने कम्बिनेशन की साथ प्रेस की है उसको भी नहीं आप देखना चाहते कौन सी की है, तो आप जस्ट सिंपल आप स्टेटमेंट को प्रिंट करवाएं किसी भी मैसेज को, तो वो प्रिंट हो जाएगी, ठीक है ना। यानी जब आप उस की को डाउन करेंगे तो वो साथ ही प्रिंट हो जाएगी। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि उस मैसेज के साथ साथ जिस की को मैंने डाउन किया है उसकी आस्की वैल्यू भी प्रिंट हो जाए, तो आप इस स्टेटमेंट के नीचे आप क्या लिखेंगे, प्रिंट की कोड। मसलन फॉर एग्जांपल देखें ज़रा इसकी, मैं आपको बताता हूँ। ये एक फॉर्म है, इस पे मैंने उसी तरह बटन लगाया है। अब इसके डबल क्लिक इवेंट पे, मैंने क्लिक इवेंट नहीं बल्कि
पहले मैंने आपको की प्रेस बताया था, अब की डाउन, ये की डाउन है। जैसे ही मैं की डाउन करता हूँ ना, ये देखें सारा कुछ उसी तरह ऑटोमेटिकली आ गया। ये देखें, यानी प्राइवेट सब कमांड वन, क्योंकि बटन इसमें कंट्रोल नेम कौन सा यूज़ हो रहा है, कमांड वन, क्योंकि उस पर मैंने ये इवेंट सेट की है। तो ये अंडरस्कोर की डाउन और साथ ही की कोड एज इंटीजर कॉमा शिफ्ट एज इंटीजर आ गया। ठीक है, अब मैं यहाँ पे सिंपल मैसेज प्रिंट करवाना चाह रहा हूँ। प्रिंट आप कुछ भी नहीं, मसलन मैं जीसीसी गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ कॉमर्स में प्रिंट करवाया। ठीक है, अब मैंने इस पे की डाउन इवेंट सेट की है, की डाउन इवेंट। ठीक है, अब मैं ना तो इसकी आस्की वैल्यू देखना चाह रहा हूँ, ना ही मैंने ये देखना चाह रहा हूँ कि मैंने कोई साथ कम्बिनेशन की प्रेस की है या नहीं की। मैं जस्ट इसको रन करूँगा तो ये देखें, मैंने जैसे ही इस पे ये डाउन किया है ना, तो ये साथ ही जीसीसी प्रिंट हो गया। लेकिन अगर मैंने ये देखना है कि जिस की को मैं डाउन कर रहा हूँ, यानी की डाउन का मतलब ये है, अब देखिए यहाँ पे मैं आपको बताना चाह रहा था कि की प्रेस में और की डाउन में क्या फ़र्क है। की जब मैं इस अगर तो यहाँ पे मैं की प्रेस इवेंट सेट करता, तो मैं जब ये रन करता हूँ तो जैसे ही मैंने की प्रेस की है, यानी प्रेस करने का मतलब ये है कि डाउन पे नहीं, जब डाउन करके मसलन ए मैंने की प्रेस की है तो ए को मैं प्रेस करके उसको छोड़ूंगा तो तब वो जीसीसी प्रिंट करेगा। यानी ए को मैं प्रेस करूंगा, प्रेस करके जब मैं उसको रिलीज करूंगा तो तब जीसीसी प्रिंट होगा। लेकिन अगर मैं की डाउन इवेंट सेट करता हूं यहाँ पे, तो मैं जस्ट ए को डाउन करूंगा, ये देखें मैंने डाउन की है, अभी मैंने उसको रिलीज नहीं किया तो वो साथ साथ जीसीसी प्रिंट कर रहा है। यानी इसमें की डाउन में ये फ़र्क है। अब मैं ये बताना ये तो आपको पता चल गया कि की डाउन में और की प्रेस में क्या फ़र्क है। अब मैंने इसमें अब मैंने ए प्रेस किया था, लेकिन उसकी कोई आस्की वैल्यू उसने नहीं बताई कि उसका कोड क्या है, या आपने उसके साथ कोई कम्बिनेशन की जो है ना वो कोई दूसरी की आपने प्रेस की है या नहीं की। मैं अगर अब ये देखें, मैं देखना ये चाहता हूँ कि जो मैं की डाउन करूँ उसका आस्की कोड भी प्रिंट करे। तो यहाँ पे मैं प्रिंट की कोड, क्योंकि यहाँ पे जिसके अंदर आस्की वैल्यू स्टोर हो रही है वो की कोड है, वहाँ पे की आस्की थी तो मैंने प्रिंट की आस्की का लिखा था। यहाँ पे ये वैल्यू की कोड के अंदर स्टोर हो रही है न्यूमेरिक वैल्यू, तो मैं प्रिंट की कोड लिखूँगा। तो अब देखें इसको मैं रन करता हूँ, तो अब ए को मैं प्रेस करता हूँ, कैपिटल ए को, ये देखें मैंने कैप्स लॉक ऑन की है, तो उस कैप्स लॉक ऑन का देखें, कैप्स लॉक मैंने ऑन की है तो उसका जो आस्की कोड 20 था जो उसने प्रिंट कर दिए। अब देखें मैं ए को, कैपिटल ए को प्रेस करता हूं तो ये देखें 65 जो है उसने प्रिंट कर दी, साथ जीसीसी प्रिंट कर दी। यानी जिस की को मैं डाउन कर रहा हूं उसकी आस्की वैल्यू जो है वो यहां पे प्रिंट कर रहा है। और यहां पे मैं देखें, मैं एंटर करता हूं, प्रिंट शिफ्ट, ये मैंने अब प्रिंट शिफ्ट का मतलब क्या है कि अब देखें मैंने सिर्फ अगर कोई सिंगल की मसलन ए को प्रेस किया, मैंने साथ कोई दूसरी की प्रेस नहीं की, तो शिफ्ट में वैल्यू क्या स्टोर होनी चाहिए, 0, क्योंकि शिफ्ट में वैल्यू उस सूरत में स्टोर होगी जब मैंने किसी की के साथ मैं उसको कोई दूसरी की प्लस करके, यानी उसकी कम्बिनेशन की के साथ उसको मैं यूज़ कर रहा हूँ, यानी कंट्रोल प्लस ए। तो ए जो है उसका तो आस्की कोड वो जो है वो की कोड में आ जाएगा,
और कंट्रोल जो है, जो कंट्रोल शिफ्ट और जो है कंट्रोल शिफ्ट और आल्ट, ये तीनों कीज़ जो है ना, उनमें से जिसकी वैल्यू जो है वो अपनी करस्पॉन्डिंग जो वैल्यूज़ मैंने आपको टेबल में बताई है उसकी वैल्यू शिफ्ट के अंदर स्टोर हो जाएगी। ठीक है, अब इस वक्त मैं अब जस्ट देखें जिस तरह से कि अब मैं इसको रन करता हूँ। ठीक है, अब मैंने कैपिटल ए प्रेस करता हूँ मैं, तो ये देखें जीसीज उसने प्रिंट कर दी है और ए का आस्की कोड उसने, कैपिटल ए का आस्की कोड उसने 65 प्रिंट किया है, लेकिन उसने शिफ्ट में 0 वैल्यू, क्योंकि मैंने उसके साथ कोई दूसरी की प्रेस नहीं की, आल्ट कंट्रोल और शिफ्ट में से कोई भी दूसरी की मैंने प्रेस नहीं की इनमें से, तो शिफ्ट में वैल्यू क्या वो शो कर रहा है 0। लेकिन अगर मैं आल्ट में प्रेस करता, आल्ट प्लस ए या कंट्रोल प्लस ए, तो उसकी जो रेलेवेंट वैल्यू है जो टेबल में दी हुई है उसने वो 0 की जगह वो वैल्यू प्रिंट करनी थी। ये टेबल में इसकी वैल्यूज़ जो हैं वो दी हुई हैं, ये देखें, ये शिफ्ट की वैल्यू 1 है, कंट्रोल की वैल्यू 2 है और आल्ट की वैल्यू 4 है। तो अगर कोई भी वैल्यू इसमें इसके अलावा कोई मैं प्रेस करता हूँ वो उसको कंसिडर नहीं करेगा, सिर्फ इन तीनों को कंसिडर करेगा, शिफ्ट कंट्रोल और आल्ट। और अगर मैं कोई की नहीं इन तीनों में से प्रेस करता तो शिफ्ट में वैल्यू क्या स्टोर होगी 0। लेकिन अगर शिफ्ट प्रेस करता हूँ उसके साथ, किसी की के साथ शिफ्ट प्रेस करता हूँ तो उसमें शिफ्ट में वैल्यू क्या स्टोर होगी 1। अगर मैं किसी की के साथ कंट्रोल की को प्रेस करता हूँ तो शिफ्ट में वैल्यू क्या होगी 2 और आस्की वैल्यू उस की कोड में स्टोर होगी। और अगर मैं आल्ट के साथ किसी आल्ट प्लस ए करता हूँ तो ए की आस्की वैल्यू जो है वो की कोड में स्टोर होगी और आल्ट की वैल्यू जो है वो किस में, शिफ्ट में स्टोर होगी। तो इसका सिंटैक्स जो है वो की डाउन इस तरह से है। इसी तरह की अप जो है, की अप का मतलब ये है कि जैसे ही आप अप डाउन करेंगे उस वक्त नहीं कुछ होगा, लेकिन जब आप उसको रिलीज़ करेंगे, अप करेंगे, तो वो जो है ना उस वक्त जो है ना वो मैसेज जो आप इसमें देंगे वो प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, यानी की प्रेस को आप कंप्लीटली भी यूज़ कर सकते हैं। अगर कंप्लीटली यूज़ करना चाहें कि डाउन करके अप हो तो फिर जो है ना वो प्रिंट करे, तो उसके लिए की प्रेस इवेंट है। और अगर आप की प्रेस को आप अलग-अलग भी सेट कर सकते हैं कि जस्ट डाउन करने पे एक्शन हो जाए, जस्ट अप करने पे एक्शन हो जाए, तो उसके लिए की डाउन और की अप जो है ये आप इवेंट्स जो हैं ये आप यूज़ कर सकते हैं। तो प्रोग्रामिंग ये सारे जो की प्रेस है, की डाउन है और की अप है, ये इवेंट्स हैं और जो चूँकि इवेंट्स कीबोर्ड से रिलेटेड है इसलिए इनको हम कॉमन कीबोर्ड इवेंट्स कहते हैं। और इसके आपने ये बुक में आप अगर देखें तो बुक में इसका पूरा टॉपिक है कॉमन कीबोर्ड इवेंट्स। तो इसके सिंटैक्सेस भी दिए हुए हैं, तो सिंटैक्स की प्रेस का सिंटैक्स क्या है, की डाउन का क्या है, की अप का क्या है, इन सिंटैक्स को आपने अच्छी तरह जो है ना वो याद करना है उसको, क्योंकि उस वक्त तो कंप्यूटर आपके सामने नहीं होगा पेपर के दौरान जो है, तो इन सिंटैक्स को जो है ना वो याद रखना ज़रूरी है। लेकिन जब आप प्रोग्रामिंग करेंगे तो जस्ट की डाउन करेंगे तो ये पूरा सिंटैक्स ऑटोमेटिकली लिखा जाएगा, आपको टाइप करने की ज़रूरत नहीं है। की अप लिखे जाएंगे तो आपको ऑटोमेटिकली ये लिखा जाएगा, की प्रेस करेंगे तो उसका जो ऑटोमेटिकली जो उसका सिंटैक्स है वो ऑटोमेटिकली लिखा जाएगा। ठीक है ना, तो ये आपने आज अच्छी तरह इसको, इस टॉपिक को जो है ना मैंने आपको 2 टॉपिक्स आज करवाए हैं, एक फॉर्म मेथड्स और एक कॉमन कीबोर्ड इवेंट्स। तो इनको आपने अच्छी तरह जो है ना वो आपने इसकी प्रैक्टिस भी करनी है और बुक से इसको एक दफ़ा रीड कर लें। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट डिस्कस करेंगे।